चलें जी, कल से पाकिस्तान का WTC का ये वाला जो साइकिल है उसका स्टार्ट होने जा रहा है। पहली ही हमारी सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ है और एक और सीरीज है जो कि इंग्लैंड में जाके हमने खेलनी है। ये दो टफ सीरीज हैं जो कि इस पूरे साइकिल में मुझे नजर आती हैं। बाकी देखा जाए तो कंपैरेटिवली थोड़ी नॉर्मल टीम्स हैं और जो थोड़ी भी ज्यादा अच्छी टीम्स हैं ना, वो पाकिस्तान में आगे खेलेंगे। तो हमारे पास एक तोड़ जो हमने बनाया हुआ है आजकल, जो कि आकिब जावेद ने हमें आके बताया कि भाई साहब आप इन गोरों को किस तरीके से फंसा सकते हैं, वो है जी स्पिनिंग कंडीशंस। उसके लिए तो मैंने पहले भी वीडियो की थी कि आकिब जावेद साहब ने पहले ही लाहौर की विकेट पे और रावलपिंडी की विकेट पे पंखे गाड़ के रख दिए, पंखे गाड़ दिए और बाकायदा हवा लग रही है हमारी विकेट को जितना हो सकता है ट्राई किया जाए, क्योंकि हमारे बॉलिंग कोच, हमारे कैप्टन, ये बार बार मैं पिछले 2-3 दिन से यही चीज़ें ही सुन रहा हूँ कि हमने 20 आउट करने हैं। और 20 आउट करने का हमारे पास साजिद कटप्पा, साथ ही साथ नुमान अली, अब तो हमने एक और भी भर्ती कर लिया सीनियर सिटीजन, वो है जी आसिफ अफरीदी। इन 3 बंदों को हमने वैसे ही भर्ती किया हुआ है और इन 3 के अलावा हमारे पास कोई तोड़ नहीं है इन विकेट्स पे कि ये 3 बंदे जाएं, क्योंकि पहले तो हमने देखा था ना कि ये साजिद कटप्पा और नुमान अली ही काफ़ी हो जाते थे। अब हमने आसिफ अफरीदी को भी साथ ऐड कर लिया है। तो ये 3 जाएंगे इन विकेट्स पे और इन्होंने खूब डुमके लगवाने हैं साउथ अफ्रीकन के। साथ ही साथ ये चीज़ में मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही डुमके हमारे प्लेयर से भी लगेंगे, क्योंकि हम भी कुछ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं खेलते स्पिनर्स को, ये चीज़ भी है। बैटर्स के लिए तो भाई साहब मौत का खेल स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि बैटर्स के लिए ये विकेट्स कहीं से भी आसान नहीं होगी और साथ ही साथ फास्ट बॉलर्स के लिए भी, क्योंकि इस विकेट में फास्ट बॉलर्स के लिए भी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्पिनर्स को मदद मिलेगी इस विकेट पे। एक चीज़ की मुझे खुशी है और साथ ही साथ एक चीज़ का दुख भी हो रहा है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान तो टीम में है, उसकी तो बाकायदा हमें डुमके नजर आएंगे, वो तो हम इंजॉय करेंगे, क्योंकि इस विकेट पे मोहम्मद रिजवान के डुमके देखने वाले होंगे। यकीन करो आप भी मिस ना करना, लाजमी देखना ये वाला मैच। और जो भी टॉस जीतेगा मेरे हिसाब से वो इस विकेट पे पहले बैटिंग ही करना चाहेगा, क्योंकि जैसे जैसे विकेट ये बढ़ती जाएगी दिन ब दिन, ये विकेट मजीद ड्राई होता जाएगा और पैचेस खुलते जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल ही होती जाएगी इस पर बैटिंग करना। तो मेरे हिसाब से जो भी टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग ही पकड़ेगी इस पर, और अगर कहीं पाकिस्तान की पहले बैटिंग आ जाती है तो आपने मिस नहीं करने मोहम्मद रिजवान के डुमके, क्योंकि टिम्बा बमूमा तो है नहीं, बमूमा के डुमके मैं लाजमी मिस कर रहा हूँ यहाँ पे। यकीन करो उस बंदे का यहाँ पे होना बनता था, वो जो उसने सेलिब्रेशंस की है ना लास्ट टाइम WTC का फाइनल जीतने के बाद, यकीन करो मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ कि भाई वो बंदा यहाँ पे होता, फिर हम उसको बताते कि भाई इन विकेट्स पे कैसे खेला जाता है। ठीक है, तो हमारे लिए थोड़ी सीरियस बात यह है कि भाई साहब WTC का ये साइकिल हमारे लिए स्टार्ट होने जा रहा है, तो हमें ये चाहिए कि भाई साहब घर में सीरीज़ है और तगड़ा ओपोनेंट आया हुआ है साउथ अफ्रीका को, अगर हम यहाँ पे हरा देते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा आगे की सीरीज़ खेलने के लिए। प्लेइंग 11 पे बात करने से पहले मेरा आप सबसे एक मासूमाना सवाल है कि भाई एक चीज़ मुझे बता दो, क्या आप अपनी इस टीम को WTC के फाइनल में देखना चाहते हो या अपने फेवरेट प्लेयर्स को सेंचुरी स्कोर करना देखना चाहते हो? क्योंकि अजहर महमूद और शान मसूद की मैं पिछले 2-3 दिन से यही बातें सुन रहा हूँ कि हमें 20 आउट करने हैं। उस हिसाब से भाई ये जो विकेट्स तैयार हो रही हैं, ये जितनी मुश्किल साउथ अफ्रीकन के लिए है ना, उतनी ही मुश्किल पाकिस्तानियों के लिए भी हैं। तो आपको ये चीज़ भी समझनी होगी, आप लाजमी है, क्योंकि आप बाबर आजम के फ़ैन हैं, आप अब्दुल्ला शफीक के फ़ैन हैं, इवन कि आप पूरी PCT के फ़ैन हैं, तो आप ये भी चाह रहे होंगे कि भाई आपके जो फेवरेट प्लेयर्स हैं वो कल सेंचुरी स्कोर करें, कोई 50 स्कोर करे, कोई सेंचुरी स्कोर करे, जैसे कि मोहम्मद रिजवान ने डोमेस्टिक में सेंचुरी भी स्कोर किया। आप ये चाह रहे होंगे कि मोहम्मद रिजवान यहाँ पे भी आगे सेंचुरी स्कोर करें, हम भी यही चाह रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है इन कंडीशंस में। सेंचुरी वैसे भी सेंचुरी स्कोर करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इन कंडीशंस में सेंचुरी कमानी पड़ती है, एक एक रन बनाना पड़ता है, ये कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा टफ हैं। जैसे आप इंग्लैंड में जाते हो ना, इंग्लैंड में फुल टाइम सीम कंडीशंस हो रही होती हैं, पेसर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिल रही होती है। ठीक है, उसी हिसाब से ये कंडीशंस हैं स्पिनर्स के लिए, जहाँ पे स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिल रही होती है और बैटर्स को उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है बनस्बत मेरे हिसाब से पेसर्स को। फिर भी आप रन कर देते हो, 19-20 भी अगर आपको रूम दे देता है पेसर तो आप उस पर फिर भी बाउंड्री स्कोर कर लेते हो, लेकिन जो स्पिनर है ये ज़्यादा आपको टफ टाइम देता है। तो आपको इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, ये चीज़ भी है। और अगर आप देखना चाहते हो अपनी टीम को फाइनल में, तो भाई साहब आपको अपनी टीम को फाइनल में देखने के लिए आपको ये चीज़ भूलनी पड़ेगी कि भाई हमारे ये प्लेयर सेंचुरी स्कोर करें या हमारा फलाना फेवरेट प्लेयर सेंचुरी स्कोर करे। तो इस चीज़ को ज़रा माइंड से निकालना पड़ेगा, ताकि आपकी टीम, क्योंकि बेसिकली तो हमने अपनी टीम को जिताना है ना, हमने WTC के फाइनल तक पहुँचना है किसी तरीके से। उसके लिए भाई साहब प्लेयर्स गोल्स साइड पे, टीम गोल्स जो है ना वो पहले नंबर पे आते हैं कि भाई टीम किस तरह से हमारी WTC का फाइनल खेल सकती है, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। अब आ जाए ज़रा प्लेइंग 11 पे कि भाई प्लेइंग 11 कौन कौन सी खेल सकती है, क्योंकि ये जो कंडीशंस हैं इसमें स्पिनर्स को जो अच्छा खेलते हैं खासकर, और जो स्पिनर्स अच्छा और जो स्पिन बॉल अच्छा करते हैं, सिर्फ उन लोगों की ही टीम में जगह बनेगी। तो भाई साहब ज़रा स्टार्ट करते हैं जी बैटर्स से। बैटर्स में भाई साहब पहले नंबर पे तो हमारे अब्दुल्ला शफीक, और अब्दुल्ला शफीक के साथ आएंगे जी इमामुल हक, क्योंकि इमामुल हक तगड़ी फॉर्म में चल रहा है, डोमेस्टिक में ठीक ठाक रन करके आ रहा है।
इंग्लैंड में भी ठीक ठाक रन करके आया हुआ है, तो भाई साहब उसका तो बाहर बैठना बनता भी नहीं है। और वैसे भी सैम अयूब ने इमामुल हक को रिप्लेस किया था और अब इमामुल हक दोबारा सैम अयूब को रिप्लेस कर रहे हैं, तो भाई ये तो इक्वल इक्वल ही हो गया ना काम दोबारा। तो इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक मेरे हिसाब से ओपनर बैठेंगे, ओपनिंग करने जाएंगे, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक भी स्पिनर्स को अच्छा तगड़ा खेलता है और वैसे भी टेक्निकली बड़ा साउंड प्लेयर है वो, उसका तो बाहर बैठना मैं तो नहीं चाहूँगा कि भाई वो बंदा बाहर बैठे। तो इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक ये आपके ओपनर्स हो गए। वन डाउन पोजीशन पे जो कि मुझे लगता है शान मसूद ही आएंगे और मेरे हिसाब से आना भी उसी बंदे का ही बनता है। तो वन डाउन पोजीशन पे शान मसूद आ जाएंगे। वैसे आपने बाबर आजम से ओपन भी करवाया हुआ है, जब आप साउथ अफ्रीका गए हुए थे खेलने के लिए तो आपने बाबर आजम से ही ओपन करवाया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे आप उससे वन डाउन करवाते हैं या बाबर आजम को नंबर 4 पे लेके जाएंगे और नंबर 3 पे आएंगे शान मसूद, ये चीज़ देखने वाली है। मेरे हिसाब से शान मसूद नंबर 3 पे आएंगे, बाबर आजम नंबर 4 पे आएंगे। 5 पोजीशन पे तो भाई साहब रजिस्ट्री इंतकाल हुआ है ना, 5 पोजीशन पे रजिस्ट्री इंतकाल हुआ है मोहम्मद रिजवान के नाम का, वनडे फॉर्मेट में नंबर 4 पे और टेस्ट फॉर्मेट में नंबर 5 पे, ये तो भाई रजिस्ट्री इंतकाल हुआ है मोहम्मद रिजवान के नाम। यहाँ इस जगह को तो कोई छेड़ ही नहीं सकता ना, बिल्कुल तगड़े किस्म का आपको डांस देखने को मिलना है। तो ये चीज़ तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि भाई इस बंदे की कोई भी पोजीशन हिला सके, इसको इसके नंबर पे भेजो बस, क्योंकि हमें एंटरटेन कर रहे हैं ना भाई मोहम्मद रिजवान। और उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे साउथ शकील जो कि टेस्ट फॉर्मेट में मुझे नहीं लगता कि भाई वो बंदा बाहर बैठ सकता है, क्योंकि एक तो वो स्पिनर्स को अच्छा खेलता है और एशिया में उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। पहले भी हम ये जो स्पिनिंग कंडीशंस बना रहे थे इसमें हमें साउथ शकील ने बहुत बाहर आके बचाया है। वो बंदा आके इनिंग्स को बिल्ड कर लेता है और आपके ऊपर से जो आउट हुए हुए होते हैं वो थोड़ा आगे पार्टनरशिप बिल्ड करता है और गेम को लेके चलता है और रन्स भी करता है। तो इन कंडीशन में साउथ शकील का तो कहीं से भाई वो बंदा तो बाहर नहीं बैठेगा। साउथ शकील के बाद हमारे आगा सलमान, आगा जी भाई साहब एशिया कप में तो हमें जलील करवा के आए हैं, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में और वनडे फॉर्मेट में वो बंदा वैसे ही बहुत अच्छा कर रहा है। इवन के T20 फॉर्मेट में भी वो एशिया कप से पहले तो अच्छा कर रहा था, लेकिन एशिया कप में जाके पता नहीं कौन सी रूह आ गई थी उस बंदे में, वहाँ पे वो जाके बंदा बिल्कुल ही छुट्टी खत्म। तो ये तो हो गया जी हमारा प्रॉपर बैटिंग लाइनअप, टोटल प्रॉपर बैटिंग लाइनअप, सारे के सारे प्रॉपर बैट्समैन है, ठीक है, इस पूरे बैटिंग लाइनअप में। उसके बाद आ रहे थे जी हमारे स्पिनर्स की तरफ अगर मैं नज़र डालूँ, ठीक है, विकेट कीपर भी हमारा इसी में हो गया मोहम्मद रिजवान। स्पिनर्स पे नज़र डालें तो पहले नंबर पे तो साजिद कटप्पा, ठीक है, ये जो इसकी शक्ल है ना, सर से गंजा, मूछों को ताव देना, वैसे इसको देख के ना दहशत तारी हो जाती है। इसको देख के ना जैसे कटप्पा साहब आते हैं ऊपर से आउट करने के बाद जो ये बंदा सेलिब्रेशन करता है, जो आंखें खोल लेता है, वो भाई नेक्स्ट लेवल है। वो बैटर्स के लिए वैसे ही ज़्यादा एक कंडीशन उसको फेवर कर रही होती हैं, ठीक है, ऊपर से वो बंदा ऐसे जब चढ़ जाता है फिर भाई इसका तो मैं कहता हूँ ये तो इन कंडीशंस के साथ साजिद कटप्पा तो लिख दो ना कि भाई जब ऐसी ऐसी कंडीशंस बनानी है कटप्पा को तो पहले लिख दो कि भाई ये तो टीम में पहले नंबर पे। बाबर आजम, आपका कप्तान शान मसूद, इमामुल हक प्रोटीन का शौकीन, इन सबको बाद में लिखना है, पहले नंबर पे लिखना है जी साजिद कटप्पा। साथ ही साथ आ जाता है ये मासूम शक्ल वाला, मासूम सा चेहरा है बेचारे का, एक तरफ देखो तो साजिद कटप्पा, दूसरी तरफ देखो तो ऐसा मासूम चेहरा है जैसे बेचारे को ना दुनियादारी का पता है, ठीक है, ना ऐसे लगता है कि भाई साहब को कुछ बोल शोल करानी नहीं आती, बस ऐसे बाहर जा रहा था, ठीक है, ग्राउंड के बाहर ऐसे बैठा हुआ था, किसी ने कहा था चल यार फील्डिंग कर ले, अच्छा बॉलिंग भी करनी आती, चल बॉलिंग भी कर ले, मतलब ऐसी शक्ल नजर आती है इस बंदे की। तो इस मासूम के साथ साथ साजिद कटप्पा और नुमान अली, ये दो मैं कहता हूँ इनकी जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हमने ऐड कर लिया जी आसिफ अफरीदी को भी। तो ये तीन जो स्पिनर्स है ना मेरे हिसाब से इसको कंप्लीट कर देते हैं बॉलिंग लाइनअप को। और अगर आपने पेसर्स क्योंकि रखना पड़ता है, एक नया बॉल आपने करवाना है, पेसर्स भी रखना पड़ता है। वैसे जैसी हम कंडीशन तैयार करते हैं लास्ट टाइम भी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने एक दो इनिंग्स में तो खुद बॉलिंग करवाई नहीं पेसर से, उधर से कटप्पा लग जाता है, इधर से नुमान अली लग जाता है और चल मेरा भाई वो आउट ये आउट वो आउट ये आउट, चलो जी टीम खत्म, 10 आउट करके वो बाहर जाके बैठे हुए हैं। और तीसरा अगर आसिफ अफरीदी भी साथ आ जाता है जिसका डोमेस्टिक में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो मेरे हिसाब से ये डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है इन कंडीशंस में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो ये तो हो गई भाई हमारी तगड़ी स्पिनिंग कॉम्बिनेशन। इब्रार अहमद भी हैं हमारे स्क्वाड में। फैसल अकरम को मेरा तो नहीं ख्याल कि ये किसी भी तरह स्क्वाड में रख रहे हैं, क्योंकि फैसल अकरम को तो इन्होंने पहले ही रिलीज कर दिया ना डोमेस्टिक खेलने के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको ये प्लेइंग 11 में रखेंगे। इब्रार अहमद का भी मुझे लगता है कि उसको भी नहीं खिलाएंगे और इस तीन स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आसिफ अफरीदी को अगर आप इस एज में लेके आ रहे हो टीम में और उसके बाद भी अगर बाहर ही बिठाना है तो भाई फिर लेके ही क्यों आए थे, ठीक है, फिर बनता नहीं है मेरे हिसाब से ऐसा कुछ। तो आसिफ अफरीदी भी खेलेंगे। तो ये तीन हमारे स्पिनर्स हो गए। पेसर्स में आप खुरम शहजाद को ले आओ पेसर्स में, ठीक है, हसन अली को ले आओ, शाहीन अफरीदी को ले आओ। वैसे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी शाहीन अफरीदी ही होंगे और मेरे हिसाब से खेलेंगे भी वो, लेकिन इन कंडीशंस में मैंने पहले भी एक वीडियो की थी उसमें भी मैंने यही बात की थी कि भाई शाहीन अफरीदी को एटलीस्ट इन कंडीशन में ना ज़ाया करो। बड़ी मुश्किल से वो बंदा रिदम में नज़र आया हमें कहीं जाके एशिया कप में, थोड़ी को पेस भी वापस आ रही थी। हम कहते हैं कि रेड बॉल क्रिकेट खेले वो अच्छा होगा, लेकिन ये कंडीशंस रेड बॉल क्रिकेट के लिए खासकर हमारा एक ही प्रीमियम बॉलर है, ठीक है,
तो उसके लिए ये कंडीशंस नहीं है सूटेबल। वो बंदा आएगा फिर इन ख़त्म विकेटों पे आगे ज़ोर लगाएगा और फिर अपनी या कोई इंजरी करवा के बैठ जाएगा वो बंदा, या फिर वो रिदम से बाहर हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ता है इन विकेट्स पे, क्योंकि पेसर्स के लिए इन विकेट्स में कुछ भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से यार शाहीन शाह अफरीदी की इस स्क्वाड में इन कंडीशन में फिलहाल जगह नहीं बनती। हाँ, आपका इंग्लैंड में जो टूर है वहाँ पे लेके जाओ शाहीन शाह अफरीदी को, मैं कहता हूँ पागल कर देना इसने वहाँ पे जाके। अगर आपने यहाँ पे खिलाना भी था तो आपका जो टेस्ट का जो लेफ्ट आर्म पेसर है वो है जी मीर हमजा, जो डोमेस्टिक में खेल खेल के पागल हुआ है, ठीक है, उसको आपने यहाँ पे रखना था। अगर आपने लेफ्ट आर्म पेसर ही खिलाना था तो मीर हमजा बनता था इस जगह पे शाहीन शाह अफरीदी की, मेरे हिसाब से यार, क्योंकि हमने और फॉर्मेट्स को भी देखना है ना। हम ये कह रहे हैं कि हमारा वो मेन बॉलर है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन हमने अपने T20 फॉर्मेट को भी देखना है, वनडे फॉर्मेट को भी देखना है, ठीक है, और ये कंडीशंस भी उसको इतनी ज़्यादा सूट नहीं करेंगी, तो मेरे हिसाब से यार उसका नहीं बनता। बाकी हसन अली भी हैं, क्योंकि वो आपके T20 फॉर्मेट में भी रेगुलर नहीं खेल रहे, एशिया कप में लेके गए हैं, बाहर बैठे रह गए हैं। वनडे फॉर्मेट में भी वो बंदा 19-20 कभी टीम में आ रहा है कभी नहीं आ रहा, तो उसको आप टीम में ले सकते हैं। या खुरम शहजाद जो कि आपके और किसी स्क्वाड में नहीं है, ना T20 के स्क्वाड में है ना वनडे के स्क्वाड में है, तो उसको भी आप यहाँ पे खिला सकते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी को ज़्यादा फटीक देना इन कंडीशन पे मेरे हिसाब से ज़रा मुझे समझ नहीं आ रही। बाकी आप सबकी अपनी अपनी राय है, लाजमी कमेंट्स में शेयर करें आपको क्या लगता है। तो ये था मेरे हिसाब से पूरा स्क्वाड कि भाई ये प्लेइंग 11 होनी चाहिए कल के मैच के लिए। और टॉस में मैंने पहले भी आपको बताया कि जो टीम यहाँ पे टॉस जीतेगी वो पहले यहाँ पे बैटिंग करना चाहेगी, क्योंकि ये कंडीशंस जो हैं ये जैसे जैसे विकेट खेलता जाएगा विकेट और ज़्यादा रफ होता जाएगा और स्पिनर्स के लिए और ज़्यादा मदद मिलती जाएगी। तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से टीम का कॉम्बिनेशन। आपको क्या लगता है कि टीम में किस किस प्लेयर को होना चाहिए, किस जगह पे किस प्लेयर को खिलाना चाहिए, लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।